नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे बंगाल के गवर्नर, जितने भी बंगाल के गवर्नर हुए हैं, उसको आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय कौन हुए, इनको हम जान चुके हैं। जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर के उन वीडियो को देखिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो आप सभी को पता होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश कंपनी बनाए। कंपनी बनाया। जब यह कंपनी बनकर तैयार हुआ तो ये भारत आए व्यापार करने के लिए। भारत आए। कंपनी का नाम क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हुआ? भारत आया। जब भारत आए तो भारत में कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाए। तो भारत को क्या बनाया? उपनिवेश, कॉलोनी बनाया। और यहाँ से जो है कि कच्चे मालों को ले जा करके ब्रिटेन में तैयार कर उसे बेचने लगे, जिससे इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो यहाँ पे जब कॉलोनी बनाया, इसी के साथ देखिए क्या होता है, दो युद्ध लड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 और 1764। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध। और 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। जब ये दोनों युद्ध जीत गए ब्रिटिश, तो यहाँ पर सैन्य एवं राजस्व अधिकार किसको मिला? ब्रिटिश को मिला। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं जीतने के बाद। सैन्य प्लस राजस्व। राजस्व का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इससे पहले ये जो है कि राजस्व, सैन्य और राजस्व का अधिकार किसके पास होता था? इससे पहले तो नवाब के पास। नवाब। नवाब से ये कहाँ आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। इसके बाद जब इतना हो गया तो इसके बाद जो है कि ये दोनों युद्ध जीतने के बाद भारत में जो है कि ये जो बंगाल है, बंगाल में गवर्नर बने। प्रथम गवर्नर क्लाइव बना। तो उनके बारे में यदि देखें तो यहाँ पर लिखते हैं, प्रथम गवर्नर यदि देखें तो कौन बना? लॉर्ड क्लाइव या क्लाइव। इसका टाइम पीरियड यदि देखें तो 1757 से 1760। फिर जो है कि ये जो है कि बीच में गायब रहे, फिर आता है 1765 से 67 तक रहे। तो ये है इसका दो टाइम पीरियड है। तो ये कौन है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बने? क्लाइव। जब ये गवर्नर बने तो इसे दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार मिल गया। दीवानी
प्लस फौजदारी सिविल और क्राइम अधिकार मिला। इन्होंने और क्या किया? इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन का यदि टाइम पीरियड देखें तो 1765 से 72 तक रहा। ये जो द्वैध शासन का काल है इसे लूट का काल कहा जाता है। लूट का काल। ब्रिटिश जो है कि बंगाल को काफी लूटा। और इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब होते हैं? 1765 में एडी। और एक श्वेत विद्रोह हुए। श्वेत विद्रोह दोहरा भत्ता बंद करने के लिए। दोहरा भत्ता बंद करने के लिए। दोहरा भत्ता कौन लेते थे? जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसे दोहरा भत्ता मिलता था। इसे बंद करने के लिए श्वेत विद्रोह हुआ। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो क्या देखें, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश कंपनी बनकर तैयार हुआ। जब वो कंपनी बना तो नाम क्या पड़े? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी जब बनकर तैयार हुआ तो भारत आए। जब भारत आए तो भारत में कॉलोनी उपनिवेश बनाया। भारत को उपनिवेश बनाया। उपनिवेश क्या होता है? तो मान लेते ये इंडिया है या कोई भी कंट्री है और अन्य कंट्री द्वारा मान लेते यहाँ पे क्या है? यूरोप है। और अन्य कंट्री द्वारा यदि किसी भी देश को उपनिवेश बनाया जाता है तो वहां से जो कच्चे माल होते हैं उसका जो है कि अपने देश ले जाकर के उसे तैयार करते हैं और उसे ऊंचे कीमत पर बेचते हैं। अर्थात यहाँ से क्या करता है? उपनिवेश बनाकर रिसोर्स को लेकर के जाते हैं। तो ये होता है उपनिवेश। भारत एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश क्या हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और भारत आए तो भारत को उपनिवेश बनाया। ये उपनिवेश क्या होता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी अन्य देश द्वारा दूसरे देशों पर अधिकार कर वहां के जो भी संसाधन होते, रिसोर्स होते, उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। जिस कंट्री पर अधिकार करता है उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे ये इंडिया क्या है? उपनिवेश। इंडिया किसका है? यूरोप का। तो फिर देखिए, जब उपनिवेश बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करते करते यहाँ पर 2 युद्ध लड़े। 1757 में प्लासी का, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। जब ये दोनों युद्ध लड़ के जीत गए तो इसके पास सैन्य एवं राजस्व अधिकार चले गया। किसके पास गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पहले नवाब के पास होता था। जब इतना हुआ, जब ये 2 युद्ध जीत गए तो शासन करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ? तो गवर्नर का पद आया। तो पहला गवर्नर कौन बने? लॉर्ड क्लाइव। इसका टाइम पीरियड है 1757 से 60। फिर 5 साल के लिए ये ब्रिटिश गए, फिर आते हैं 1765 से 67, 2 वर्ष रहे। तो ये क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर। ये जब प्रथम गवर्नर बने तो इसे दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार मिल गया। इन्होंने द्वैध शासन को लागू किया, 1765 में लागू किया और 1772 में इसे समाप्त किया जाता है। ये जो द्वैध शासन का काल है इसे लूट का काल कहा जाता है, क्योंकि बंगाल को काफी लूटा गया द्वैध शासन के माध्यम से। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होते हैं, आप सभी को पता होगा। जब ये प्लासी बक्सर का युद्ध जीत लेता है तो इलाहाबाद की संधि होते हैं। श्वेत विद्रोह, दोहरा भत्ता बंद करने के लिए यहाँ पर श्वेत विद्रोह होता है। ब्रिटिश को क्या होता था? दोहरा भत्ता मिलते थे। एक ही व्यक्ति को डबल भत्ता मिलता था। इसे बंद करने के लिए
यहाँ पर क्या हुआ, श्वेत विद्रोह हुए। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं अगला गवर्नर के बारे में, तो जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। तो अगला देखिए, हालवेल। ये कब बनते हैं, तो 1760 में। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इसके समय ब्लैक होल की घटना होते हैं। ब्लैक होल की घटना ये कब होता है, 20 जून 1756 एडी। बेंसिस्टाड। इसका टाइम पीरियड यदि देखें 1760 से 65 एडी। इसके समय एक युद्ध लड़ा जाता है, कौन सा युद्ध, तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 एडी में। इसके बाद अगला बनता है वेरेलिस्ट। वेरेलिस्ट, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1767 से 69। 1767 से 1769। आप सभी को पता होगा, इस बीच में जो है कि फिर एक बार जो कौन आते हैं, हालवेल। तो इस बीच में इसे लिखिएगा हालवेल। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, फिर जब आते हैं तो 1765 से लेकर के 67 एडी तक। इसके बाद फिर कौन आया, वेरेलिस्ट। द्वैत शासन के समय ये आते हैं, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, द्वैत शासन। द्वैत शासन के समय। इसके बाद अगला लिखिएगा वेंसिस्टाड। कार्टियर। कार्टियर, इसका टाइम पीरियड है 1769 से 72 एडी। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इसके समय जो है कि अकाल पड़ा। इसके समय अकाल पड़ा, कब पड़ा, तो 1770 में। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो क्या देखें, ब्लैक होल। हालवेल, हालवेल कब आते हैं, 1760 में। और ये यहाँ पे हालवेल नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्लाइव। तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो क्या देखें, हालवेल, इसका टाइम पीरियड कब से कब कब तक है, 1760। 1760 में कौन आए, हालवेल। इसके समय एक पॉइंट याद रखिएगा, कौन सा घटना हुआ, तो ब्लैक होल की घटना होते हैं। ये ब्लैक होल की घटना क्या है, इनको हम बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के उन वीडियो को देखिए, ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। कब होता है, 20 जून 1756 को होता है। उसके बाद अगला गवर्नर यदि देखें, वेंसिस्टाड्स बने 1760 से 65, इसका टाइम पीरियड है।
तो इसके समय क्या होता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 एडी में होते हैं। इसके बाद जो है कि फिर 5 साल के लिए, 5 साल के, ये जो 1764 है, 1764 के बीच फिर 2 साल के लिए कौन आता है, क्लाइव, 1765 से 67 एडी तक। इसके बाद फिर आते हैं वेरेलिस्ट, 1767 से 69। इसके समय एक पॉइंट याद रखना है, द्वैत शासन के समय ये आते हैं वेरेलिस्ट। इसके बाद अंतिम आता है काटियर, 1769 से 72। इसके समय क्या होता है, तो अकाल पड़ा बंगाल में काफी, जो है कि जब द्वैत शासन लगाया गया तो बंगाल को ब्रिटिश ने काफी लूटा, जिसके कारण 1772 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है। तो जल्दी से इनको आप सभी पहले नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। इसमें देखें हम गवर्नर के बारे में, अगले वीडियो में देखेंगे हम गवर्नर जनरल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कॉमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।